बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मेमुना, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन, समनाबाद, लाहौर। गर्ल्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर नेचुरल कंपाउंड्स, तो उनके जो कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं इनमें हमारे पास है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आज हम इन तीनों सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, कहाँ से इन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनके आगे क्या यूजेस हैं। कोल, सबसे पहले कोल जो है, आज से कई हज़ार साल पहले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो ज़मीन में चले गए किसी भी वजह से, उनके ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो इन्हें डिकम्पोज करते हैं, और जब बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करते हैं तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ दे वर कन्वर्टेड इनटू पीट। ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बल्कि हज़ार साल लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ड्यू टू बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन वुडी मटेरियल और डेड वुडी मटेरियल वाज कन्वर्टेड इनटू पीट that contain 59.9% carbon. On further increase in temperature and pressure on these material, that peat was converted into lignite. लिग्नाइट में हमारे पास जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो 60 to 61% मौजूद हैं, और लिग्नाइट के ऊपर फर्दर प्रेशराइजेशन से that converts into bituminous coal, and bituminous coal finally converts into anthracite. एंथ्रासाइट वो कोल है जिसे आप देखती हैं, और एंथ्रासाइट वो कोल है जिसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट मौजूद हैं। अब जो कोल हमारे पास आता है, ये कोल प्योर कार्बन ही नहीं होता इसमें, और इसमें दूसरी फ्रैक्शंस भी मौजूद होती हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, और जब हम इस कोल को कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हम ये कोल फर्दर कन्वर्ट होता है अपनी फ्रैक्शंस में, जिसे हम कहते हैं कोल टार, कोक एंड कोल गैस। किस तरह के हम कोल को हीट करते हैं? हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से वी गेट अदर इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस लाइक कोक, कोल गैस एंड कोल टार, जिन्हें फर्दर हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जो कोल के रिसोर्सेज हैं वो 184 बिलियन टन्स हैं, यानी पाकिस्तान में कोल के बहुत बड़े रेजरवायर्स हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती ये है कि ये कोल रेजरवायर जो है, इससे जो प्रोड्यूस होता है कोल, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, सो हम इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ में लाते हैं। जैसे कि आपने देखा रूरल एरियाज़ में लोग बहुत ज़्यादा कोल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो लाइम किलिन है, इसमें हम ब्रिक्स वगैरह के बनाने में भी इसे यूज़ करते हैं, यानी एज अ सोर्स ऑफ हीट हम इसे यूज़ करते हैं, और एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल। फ्यूचर प्लान ये है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें, बट इट इज़ आवर फ्यूचर प्लान। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स है दैट इज़ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अनदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नेचुरल गैस हम ज़मीन से निकलती है वो ऑर्गेनिक मैटर की वही डिकम्पोजिशन से बनती है और फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जो ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, उसकी बैक्टीरियल एक्शन से जो डिकम्पोजिशन होती है, और उस डिकम्पोजिशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती है वो नेचुरल गैस कहलाती है। बट दैट इज़ नॉट अ प्योर मीथेन गैस CH4, बट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड सम लो हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस के आज हम बहुत से यूजेस देखते हैं, जैसे कि फ्यूल के तौर पर हम इसका बहुत बड़ा यूज़ देखते हैं। CNG, LPG वगैरह में, जनरल इंडस्ट्री में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पस और पावर जनरेशन, यानी वही इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट की जा सकती है। नाउ एन अदर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी ज़मीन से ही हासिल किया जाता है, बट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और ये जिस फॉर्म में हासिल किया जाता है उसे क्रूड ऑयल कहते हैं। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो ज़मीन से हम हासिल करते हैं, जहाँ से हम इसे ऑब्टेन करते हैं, डेट आर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में वही बैक्टीरियल एक्शन से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ लिक्विड मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड एज क्रूड ऑयल विच इज़ ब्लैकिश इन कलर। इस क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्शन
सेडिमेंट्री रॉक से जो हम ये क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी रिफाइनिंग से हमारे पास पेट्रोलियम बनता है। अब पेट्रोलियम जो है ये भी कोई एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, यानी सिंगल कंपाउंड नहीं है, बल्कि इसमें बहुत से कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो उन पेट्रोकेमिकल्स को हम हासिल करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ पेट्रोकेमिकल्स कैसे हासिल किए जाते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाउ व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस, इसमें हम जो एक मिक्सचर है, आपको बताया है कि जो क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम आपके पास आया है, इसमें कोई एक चीज़ मौजूद नहीं है, इसमें ढेर सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे फ्यूल ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल जिसे आप पेट्रोल समझती हैं, और नेचुरल गैस वगैरह, ये सब इसमें मौजूद हैं। तो इन कंपोनेंट्स को जो कि उस मिक्सचर में मौजूद है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपोनेंट सेपरेट करने के मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड कहते हैं। इसमें क्या है, आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, यानी पेट्रोलियम को, रिफाइंड पेट्रोलियम को, तो फिर उससे हमारे पास जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, जैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ सबसे टॉप पर लिखा है ब्यूटेन एंड प्रोपेन एंड, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गैसेस हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम, कैरोसिन, डीजल एंड फ्यूल ऑयल, दीज आर ऑल लिक्विड्स, और इनके टेम्परेचर आप देख रही हैं कि इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। एंड फाइनली एट द बॉटम यू विल सी डैट वी गेट सॉलिड मटीरियल्स और सेमी सॉलिड टाइप वैक्सी मटीरियल जो है वो हमारे पास आते हैं ड्यू टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। दिस इज़ द टेबल डैट इज़ इन योर टेक्स्ट बुक। इस टेबल में बहुत डिटेल में लिखा है कि डिफरेंट जो हमारे पास पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं, जिन जो फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम की, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर, इन सब के बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट्स नेचुरल गैस का है विच इज़ लेस दैन 20 डिग्री सी। नेचुरल गैसेज में आपके पास सिर्फ मीथेन ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन तक के कंपाउंड्स इसमें शामिल हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें शामिल हैं, और लेस दैन 20 डिग्री सी पर ये फ्रैक्शन बॉयल हो जाती है और सेपरेट हो जाती है पेट्रोलियम से, और इसे हम यूज़ करते हैं फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स में। नेक्स्ट इज़ दी पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर अगर आप देखें तो 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली आफ्टर नेचुरल गैस जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो फिर पेट्रोलियम ईथर आएगा, और इनमें कार्बन 5 से लेकर कार्बन 6 तक के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मौजूद हैं, और इन्हें हम एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। देन कम द नेक्स्ट फ्रैक्शन विच इज़ लिग्राइन और नेफ्था, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 60 to 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्वेंट्स या रॉ मटेरियल मौजूद हैं। गैसोलीन, दैट इज़ द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस, जिसमें आपका पेट्रोल भी शामिल है जो कि हम गाड़ियों वगैरह में डालते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, मोटर फ्यूल वगैरह, तो ये सब इसमें शामिल है। कैरोसिन ऑयल जिसे आप मिट्टी का तेल कहते हैं, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। आप देखें तो जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर की तरफ जाते जा रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, या आप कह रहे थिक लिक्विड्स हमारे पास आते जा रहे हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं टिल वी reach at lubricating oils and greases where we get which we use for the lubrication process. Then अगर आप देखें तो इसी पेट्रोलियम में मौजूद हैं हाई टेम्परेचर पर पैराफिन वैक्सेस और एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक वगैरह। अगर आप एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक को देखें तो ये जो रोड्स पे रोड कंस्ट्रक्शन होती है तो उस पर आपको जो ब्लैक कलर की पिच नज़र आती है वो यही एसफाल्ट होती है, जिसे आप एसफाल्ट या पेट्रोलियम कोक कहते हैं। इट इज़ अ सॉलिड रेजिड्यू ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो आप देखें कि पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल इससे कितनी इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्रोडक्ट है ये पेट्रोलियम, और इससे हम कितनी इंपॉर्टेंट पेट्रो प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, उनको सेपरेट करके हम इनके डिफरेंट यूजेस भी देख रहे हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पॉर्टेंस आपके सामने। कोल, सबसे पहले कोल जो है आज से कई हज़ार साल पहले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था, जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या है, जैसे प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो ज़मीन में चले गए किसी भी वजह से, उनके ऊपर जब बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो इन्हें डिकम्पोज करते हैं, और जब बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज करते हैं तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़ दे वर कन्वर्टेड इनटू पीट,
ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, बल्कि 1000 साल लगते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ड्यू टू बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन, woody material or dead woody material was converted into peat that contained 59.9% carbon. On further increase in temperature and pressure on these material, that peat was converted into lignite. लिग्नाइट में हमारे पास जो कार्बन कंटेंट्स हैं वो 60 to 61% मौजूद हैं, और